हेलो एवरीवन, राधे राधे फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बढ़िया होंगे, एकदम मज़े में होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ फ्रेंड। तभी हो चुका है एक नए ब्लॉग की शुरुआत। अभी बज चुके हैं 3:30 हो रहा है और मैं उठ चुकी हूँ। तो मैं अभी उठी हूँ तो फिर मुंह वगैरह धुलना, दरवाज़ा खोलना, ये सब जो हमारे डेली के काम होते हैं वो करना है। तो करने के बाद से मैं सोची साथ साथ ब्लॉग भी स्टार्ट कर लेती हूँ, क्योंकि मॉर्निंग का ब्लॉग आजकल बन ही नहीं पा रहा है। तो मैं मेन दरवाज़ा जो नीचे का होता है वो सब खोल देते हैं। फूल ले आना, जब मैं दरवाज़ा खोलने जाती हूँ पानी छिड़कने बाहर ना, तो उसी टाइम मैं फूल भी लेके आती हूँ। और फिर मैं उसके बाद तब बाहर नहीं जाती हूँ। और उसके बाद फूल ला के रख दिया था हमने, पानी वगैरह बाहर छिड़क आई थी। और उसके बाद सबसे पहला काम मेडिटेशन करेंगे। पानी पी लिया हमने, मेडिटेशन कर लेंगे। मेडिटेशन करने के बाद से एक्सरसाइज करेंगे। तो ये तो बहुत जल्दी जल्दी आप लोग को दिख रहा है ब्लॉग में, लेकिन मेडिटेशन हम 35 मिनट तक किए थे। 4 बज गया था और 4 बजे से 4:30 तक हमने योगा किया था। योगा के बाद से झाड़ू पोछा किया था। तो उसके बाद से फिर नहाने गई थी मैं। तो क्योंकि देखिए, ये सब काम के साथ साथ अपनी सेहत भी ज़रूरी है। अगर सेहत ही नहीं सही रहेगा तो फिर काम कैसे क्या करेगा। और एक्सरसाइज का क्या, एक्सरसाइज है ना, एक दिन अगर छोड़ो ना, ये लगेगा किसी दिन कि आज नहीं कल करेंगे ना, तो ऐसी धीरे धीरे आदत हो जाती है टालने की हमें। तो लगता है कि चलो ठीक है, आज बहुत जल्दी में है तो आज नहीं करेंगे, कल करेंगे। तो ऐसे ही ना, मन ये बहुत गंदी चीज़ है। मन अच्छा भी है, मन बुरा भी है। ताकि ये मन ऐसा आपको अच्छी चीज़ों से हटाने के पे भिड़ जाएगा ना, कि ये कहेगा कि नहीं मत करो, आज ये काम है, वो काम है, वो काम है। तो बेशक 15 मिनट ही कीजिए, लेकिन कीजिए ज़रूर। क्योंकि अगर ऐसे करने से होता है ना, तो छूटेगा तो आज नहीं कल, फिर वही कल कल कर लेंगे, फिर परसों, ऐसे वाली आदत लग जाती है। उसके बाद से अगर 10 मिनट 15 मिनट ही मन मार को करने की आदत लगा दीजिए, तो ये लगेगा कि नहीं, धीरे धीरे आदत पड़ जाएगी। तो आदत पड़ जाती है। कहते हैं ना, कोई चीज़ हमारे पहले सबसे विचारों में आता है। विचारों में से सबसे पहले कोई भी चीज़ सोच में आता है, सोच से विचारों में आता, विचारों से लफ्ज़ों में आता, वही हमारा कर्मा बन, व्यवहार में होता है, व्यवहार से कर्मा बन जाता है। तो इसी तरह से धीरे धीरे हम आदत में डालेंगे तो एक्सरसाइज करने की भी आदत लग जाएगी। तो कल मैं नहीं कर पाई थी। तो जब मुझे टाइम मिला था तभी मैं शाम के टाइम कर ली थी। तो देखिए, एक्सरसाइज करना बहुत ज़रूरी होता है सेहत के लिए। अब मेडिटेशन का तो मुझे कोई कहे कि छोड़ दो, तो मेडिटेशन का चख लिया है मज़ा हमने, तो वो मैं नहीं छोड़ पाती हूँ। क्योंकि मुझे सर में जो मुझे प्रॉब्लम थी, मतलब इतना ज़्यादा बेहद सर दर्द की मुझे प्रॉब्लम थी, माइग्रेन का। लेकिन वो चीज़ मेरा धीरे धीरे अब छूट रहा है, बहुत हद तक कम हो गया है। तो उसका जो फ़ायदा और नुकसान जान जाएगा। कहते हैं ना, कोई चीज़ लालच से करिए ना, हर चीज़ में लालच, कहते हैं लालच बुरी बला, लेकिन कुछ चीज़ों में लालच लगा लीजिए, उसके फ़ायदे के बारे में जान जाइए ना, तो वो इंसान करने लगता है। तो ऐसे ही मैं भी उसके फ़ायदे के बारे में आजमाई और मुझे फ़ायदा मिलने लगा, तो मैं करने लगी। कि स्ट्रेस भरी लाइफ में मन को शांत रखने के लिए मेडिटेशन करना बहुत ज़रूरी है। मेडिटेशन के बहुत सारे फ़ायदे हैं। तो इसी तरह से हम अपना 10 मिनट 5, और अभी ही नहीं, सुबह ही नहीं, सुबह तो मुझे करना ही करना है मेडिटेशन। लेकिन क्या है ना, मेरी ऐसी आदत लग गई कि जब भी मेरा सर भारी हो जाता है बहुत ज़्यादा और लगता है कि अब हेडेक हो गया है, तो मैं तुरंत उसी टाइम में मेडिटेट कर लेती हूँ। 10 मिनट ही अपने आप को लंबी लंबी सांसों पे फोकस कर लेते हैं, लंबी लंबी सांसें लेते हैं और उस पे सांसों को अपना पूरा ध्यान लगा देते हैं। तो मेरा तुरंत ही रिलैक्स हो जाता है सिर, और तुरंत ही आराम हो जाता है। तो ये टेक्निक हम अपना लिए हैं, तो हम इससे बहुत हमको लाभ मिला है। अगर आप लोग जो भी जुड़े हैं ना, मैं प्रैक्टिकली अनुभव करके बता रही हूँ, तो आप लोग भी अगर ऐसे करेंगे ना, तो बहुत अच्छा सेहत भी रहेगा। और जो सर दर्द की प्रॉब्लम होती है आजकल, तो बहुत ज़्यादा ये सब प्रॉब्लम बढ़ गया है, वो भी ठीक हो जाता है।
तो उसके बाद लग गए हैं झाड़ू लगाने में। तो झाड़ू हमारा लग भी गया है और उसके बाद किचन साफ़ सुथरा है, ये बस सिर्फ हमें पोछा लगाना है, फिर नहाने जाना है। तो ऐसे ही आजकल हमारा काम चल रहा है। और आप जो भी व्यूअर्स हमें नए जुड़े हैं या पुराने जो भी हैं लोग, तो आप लोग को तहे दिल से थैंक यू कि आप लोग अच्छे अच्छे कमेंट कर रहे हैं और अच्छी पॉजिटिविटी बनाए हैं हमारे चैनल पे और हमारा सपोर्ट कर रहे हैं। तो बहुत बहुत आप लोग का आभार व्यक्त करती हूँ कि आप लोग हमें उस लायक समझे, तो आप हमारे चैनल से जुड़े। अब भरसक मैं प्रयास करूँगा जितना हो पाएगा कि मैं आप सबकी मदद करने की कोशिश करूँगी। जिस भाई बहन का चैनल है ना, ऐसे ही हम लोग एक यूनिटी बना के चलेंगे ना, तो सबको एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे तो हम लोग का भी चैनल ग्रो होगा, साथ साथ उन लोग का भी ग्रो होगा। अब भला करेंगे तभी भला होगा। तो फ्रेंड्स, एक सिस्टर का कमेंट आया था कि डीमोटिवेट कीजिए हाउसवाइफ को, हाउसवाइफ कैसे अपना घर परिवार में कुछ करे कि कुछ काम करे, दो पैसे मतलब धीरे धीरे कमाने लगे। ज़्यादातर अक्सर होता है फ्रेंड्स ना कि हाउसवाइफ का कोई सपोर्ट नहीं करता है। ज़्यादातर घरों में हमने देखा है ना, मतलब कुछ घरों में तो बहुओं को बहुत ज़्यादा तक रिस्पेक्ट सपोर्ट सब कुछ मिलता है, लेकिन कुछ घरों में ऐसा होता है कि उसका हस्बैंड भी उसको सपोर्ट नहीं करेगा और कोई भी काम करने का बोलेगी, हुनर रहते ही नहीं करने देंगे। और एक बार जब जिद पे लग जाए तो फिर वो पता नहीं क्या करके रख दें। तो वो बोली थी कि दी सपोर्ट कीजिए, मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ और मोटिवेट कीजिए ताकि मैं मोटिवेट रह पाऊँ और अपना काम कर सकूँ और घर वालों से भी निपट पाऊँ। क्योंकि देखिए हम बाहर तो निपट लेते हैं, लेकिन घर वाले कुछ टॉक्सिक रिश्ते होते हैं जो जिससे हमारे निपटने में बहुत दिक्कत होती है। इंसान पास ही रहता है, ना छोड़ के भी जा पाएगा, ना कहीं जा पाएगा दूसरा। तो कुछ जैसे मान लीजिए बाहर के लोग बुरे हैं तो हम नहीं उनसे बात करेंगे, हम हट जाएंगे या फिर मेंटली उनसे दूर हो जाएंगे। लेकिन जब एक ही छत के नीचे रहना हो तो उसमें हम क्या करेंगे और कैसे क्या करेंगे, मतलब बार बार उनका सामना करना पड़ता है। तो कैसे उनसे मेंटली दूर, इसके बारे में मैं अलग से एक टॉपिक बनाऊंगी आप सबको कि हाउसवाइफ मेंटली स्ट्रांग कैसे रहे। लेकिन आज बात करते हैं कि मोटिवेट करने की बात करते हैं। तो मोटिवेशन बहन देखिए, हम जो हाउसवाइफ है ना, तो जो आप दिक्कतें सह रही हो, जितना कुछ आप फेस कर रही हो, वो क्या मोटिवेशन नहीं है क्या? अगर हम दूसरे से मोटिवेशन लेंगे ना तो हम 2-4 पल बाद वो भूल जाएंगे या फिर कोई दिक्कत होगा तो वो छोड़ देंगे, वीडियो नहीं देख पाएंगे या जो भी हो। लेकिन अगर आप अपनी परिस्थितियों को देख के मोटिवेट हो रहे हो तो वो सबसे ज़्यादा मोटिवेशन का कारण बनेगा आपका। क्योंकि देखिए जब हमें दुख तकलीफ़ होती है तो हम घुट घुट के जीने लगते हैं। अगर मान लीजिए आपके हस्बैंड पैसे नहीं देते हैं तो हर पल आपको पैसे की ज़रूरत है, कुछ कपड़े के लिए, दवा के लिए, जो चीज़ के लिए भी सबके वो देते हैं, आपको नहीं देते। तो हर चीज़ आप देख देख के घुट के जीती होंगी। तो क्या वो घुटन आपको मोटिवेशन, उस घुटन से आपको मोटिवेशन नहीं मिलता है? हम बाहर की दुनिया से मोटिवेट होते हैं लेकिन हमारे अंदर खुद ही इतना सारा तकलीफ़ है, तो उसी को देख के मोटिवेट हो। उस दुख को हटाने का सिर्फ एक ज़रिया है कि आप कुछ कर सकें, आप 2 पैसे कमा सकें, उससे आपकी दुख हट सकता है, उससे आप चाहे जो चाहें वो कर सकते हैं, अपनी इच्छा की पूर्ति कर सकते हैं। वरना किसी के आगे हाथ फैलाती रहेंगी तो वो एक दिन घुटता रहेगा इंसान, और देगा कि नहीं देगा वो उसके पे डिपेंड है। उसकी मर्ज़ी करेगा तो देगा, होगा तो देगा, नहीं होगा तो नहीं देगा। वो तो मान लीजिए उस पे उसके पे निर्भर है कि वो देगा कि नहीं देगा। पर आपके पास 2 पैसे रहेंगे तो आप उससे चाहे जो इच्छा पूरा कर लो, अपने बच्चों का सपना पूरा करो, अपना करो। बच्चों का भी अभी छोड़िए, अभी तो खुद ही के इंसान पे एक शरीर है तो उस पे इतनी ज़रूरत लगती है कि हाँ उस पे भी खर्च की ज़रूरत है। आजकल तो मोबाइल फ़ोन है, शरीर है, हालात किसी न किसी का अक्सर तबीयत ख़राब हो ही जाता है। अपना सेहत के लिए, अपने शरीर का ज़रूरतें पूरी करने के लिए तो पैसे की तो ज़रूरत पड़ती ही पड़ती है।
तो अगर हम खुद से मोटिवेट होंगे ना तो वो मोटिवेट फिर कहीं हमारा पीछे नहीं हट पाएंगे, ना हम फिर से डिमोटिवेट होंगे। तो अपनी परिस्थितियों को देख के मोटिवेट हुआ कीजिए और एक दिन सोचिए पीछे कि हाँ, अगर मैं इससे कैसे बाहर मैं निकल सकती हूँ। अगर मैं इससे बाहर निकल सकती हूँ तो एक सिर्फ जरिया है कमाने का। अगर आप कमा सकती हैं तो आप मेंटली अपने काम पे ज़्यादा फोकस करेंगी, मेंटली घर परिवार से फ़र्ज़ अदा करेंगी, फिर ज़्यादा दिल से किसी से जुड़ के कलह झगड़े इसमें नहीं टाइम देंगे। और ना जब हम खाली रहते हैं ना तो पैसे की किल्लत होगी तो एक एक चीज़ बातों पे पति पे भी ध्यान देता है इंसान को, वो क्या कर रहे हैं क्या नहीं। जब खुद के हाथों में रहता है तो वो कुछ भी करे अपनी कमाई, भाई कोई किसी को नहीं देता है बहन। अगर अच्छा है तो सबका परिवार है, अगर अच्छा नहीं है तो पति भी अपना नहीं होता है। तो खुद को कमा के कीजिए, खुद कमाइए, खुद उससे कोशिश कीजिए कि हम पति से क्यों मांगे, क्यों ना उनकी मदद करें। एक दिन वो भी चेंज हो जाएंगे, नहीं भी चेंज होंगे तो आपकी अपनी ज़रूरतें तो पूरी हो जाएंगी ना। तो अगर मान लीजिए कि घर परिवार है, आप काम कर रही हैं तो दिन भर काम करेंगी तो भी उसका कोई मतलब नहीं निकलेगा। एक दिन इस शाम को यही सुनने को मिलेगा, कभी भी यही सुनने को मिलेगा कि दिन भर काम करती करती ही क्या हो घर में, और आप तो थक जा रही हैं। एक उम्र ऐसा होता है कि करने के बाद से इंसान हार जाता है, फिर शरीर भी लाचार होने लगती है, तो कितना करेगा इंसान। तो उससे अच्छा समय से पहले हम फर्ज भर का जितना हमारा ज़रूरत भर का काम है हम उतना करेंगे और बाकी समय हम अपने आप पे फोकस करेंगे, अपने आप को ग्रो करने में जो हमारी कमियां हैं उसको दूर करेंगे, जो हमारे में अच्छाइयाँ उसको अपना ताकत बनाएंगे। देखिए, हम कोई किताबी ज्ञान आपको नहीं देते हैं, नहीं दे रहे हैं, ये मैं प्रैक्टिकली खुद अनुभव की हूँ। कहते हैं ना कि कुछ लोग गलतियाँ करके सीखते हैं, लेकिन जो मैंने सीखा है इस जीवन से, जो मैं आज के समाज में या आज के परिवार से मैं जो फेस की हूँ या फिर मैं जो सीखी हूँ इस सब चीज़ से, वो मैं आपको बता रही हूँ कि सबसे हाउसवाइफ का सबसे ज़्यादा मूल्यवान चीज़ है उसका समय। सबका समय ज़रूरी होता है, लेकिन एक हाउसवाइफ है ना, सबका केयर करती है, पूरे घर का केयर करती है, घर परिवार सास सबका करती है। लेकिन जिस दिन वो बीमार पड़ जाती है तो अच्छा परिवार है तब तो उसका केयर कर लेते हैं लोग, लेकिन अगर परिवार साथ नहीं दे रहा तो फिर उसकी कोई केयर करने वाला कोई नहीं होता है। तो उस दिन हमें मोटिवेट होना चाहिए कि जिस दिन हम बीमार पड़ जा रहे हैं हमको कोई पूछने वाला नहीं, तो अपनी सेहत का ख्याल रखें। हम घर परिवार में इतना उलझ जाते हैं कि हमें सब कुछ भूल जाते हैं, लेकिन हमें उतना ही उलझना है कि जितना हमारा काम चल पाए। और ज़्यादा हम दिल से घर परिवार से बहुत ज़्यादा, देखिए हम ये बात आप लोगों को बुरा लग रहा हो लेकिन हम बहुत सोच समझ के बात बोल रहे हैं कि बहुत ज़्यादा मत जुड़िए, किसी से दिल से मत जुड़िए। तो फ्रेंड, अगर ये बातें अगर हमारी आप सबको पसंद आएगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर, ढेर सारा प्यार